Hello, dear students. Welcome back again. आशा करते हैं आप बहुत अच्छे हो। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक कवर करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर किया है। जहां कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बिफोर कि हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ें, हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट, एक चीज़ समझाना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में, या राइट एंगल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल सी एक बात हम कह रहे हैं। क्या किसी ट्राइंगल में यदि दो एंगल्स बराबर होते हैं, यदि कोई किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं, जैसे कंसीडर करते हैं आप ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है, इसमें यदि एंगल ए और एंगल सी बराबर है तो इसके सामने, सी के सामने का साइड ए बी ये, और ए के सामने का साइड बी सी बराबर होगा। मतलब इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इन ए ट्रायंगल then ए बी इज इक्वल टू बी सी। जस्ट इसका रिवर्स भी वही होगा कि किसी ट्राइंगल में यदि दो साइड्स बराबर हैं तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी यदि दिया है कि ए बी बी सी के बराबर है, तो ए बी सी के सामने एंगल ए और ए बी के सामने एंगल सी दोनों बराबर होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमको यहाँ करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप प्रोसीड करते हैं। हमने इसको इसलिए पहले बता दिया कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होना है, इस कारण से हमने इसको आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया। राइट एंगल ट्राइंगल ए, ये है ए, ये राइट एंगल एट बी एंड सी, दिस एंगल इज एंगल बी। और दिया है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हैं सच दैट कि ये एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट। तो हम यहाँ पे बी, पहले यहाँ बी कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सुधार के, जैसे बी और ये सी, तो ये राइट एंगल एट सी है। तो यहाँ दिया है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है। हमको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस ए की बात करते हैं। अगर ए को हमने कंसीडर किया थीटा के तौर पे, तो थीटा के सामने इस समय क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, ए सी क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉस ए की बात करते हैं। जब ए कंसीडर किया तो इस समय ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो हम कॉस ए लिखते हैं। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर, कॉस का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा,
बेस बेस कितना है AC और हाइपोटेनस कितना है AB। इसी तरीके से कॉस बी, यदि बी को हमने थीटा कंसीडर किया तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस और ये आपका AC हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब हमको कॉस बी निकालना है, तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस इस केस में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, BC हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना है AB हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशंस मिल गए हैं, 1 और 2। लेटेस्ट कंपैरिजन। अब ये क्या है कि हमारे पास गिवन ये है ही पहले से दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं, तो AC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB। इससे क्या करते हैं, इससे काट देते हैं, ये कट जाएगा 1 1, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया BC, जो हमको प्रूफ करना था। यही क्वेश्चन में दिया मतलब पूछा गया था कि आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो अब हमारे पास AC इज इक्वल टू BC हो गया। तो हमने इसके पहले प्रॉपर्टी बताया था, किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड्स बराबर हो जाते हैं तो आप ये क्या इम्प्लाई करेगा, यदि दो साइड्स बराबर हैं तो उसके आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब AC के सामने का एंगल, AC के सामने का एंगल B हो जाएगा और किसके बराबर होगा, BC के सामने का एंगल A के बराबर। दिस इम्प्लाइज एंगल AC के सामने एंगल कौन सा है, B है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BC के सामने, BC के सामने का एंगल है A। तो हमें ये मेनली प्रूफ करना था और ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन था बस, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें हमको पता रहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करना है, कि दो साइड्स यदि बराबर हैं किसी ट्रायंगल में एक दूसरे के, तो उसके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, या अगर एंगल एक दूसरे के बराबर हैं तो साइड्स भी बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी और इसकी दो चीजें। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये दिया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हमको फाइंड आउट करना है, इवेल्युएट क्या करना है, इवेल्युएट करना है ये। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 8.1 का। ये क्या कह रहा है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 ये दिया हुआ है, इवेल्युएट करना है इसकी वैल्यू, इस चीज़ की वैल्यू हमको इवेल्युएट करना है। और इसी में ही दूसरा क्वेश्चन भी है कि इवेल्युएट सेकंड क्या करना है, सेकंड इवेल्युएशन क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी। तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या है, कैसे है, ये देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लिए, जैसे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया हमने, A B C,
ये थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू, अब हम साइड्स की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो कॉट थीटा बराबर 7 के और क्या होगा, बाई 8 के हो जाएगा। इसका मतलब बेस की वैल्यू 7 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 के, और ये हो जाएगा आपका 8 के, ये वैल्यू होगा 8 के। अब हम क्या करेंगे, किसी ट्राइंगल में दो साइड्स हमको पता चल गए, एक 8 के है, एक ये क्या है, 7 के है। अब हमको AC फाइंड आउट करना है, दिस इज हाइपोटेनस। आप फार्मूला क्या जानते हो, आप फार्मूला क्या जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर आप जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, 8 के परपेंडिकुलर है, ये 8 के क्या है, परपेंडिकुलर। तो 8 के का स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है, 7 के, 7 के का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 113 के स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे एच, तो ये रूट में हो जाएगा, रूट में 113 के स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, रूट में 113 और ये के बाहर, ये हमारे एच की वैल्यू हो गई। अब हमको इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, जो आप ऊपर एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसको हमें फाइंड आउट करना है इसको। अब हम चलते हैं कैसे क्या करेंगे। अब आप एक चीज़ ये देखो, जरा ध्यान से इसको देखोगे, इस टर्म को, इस टर्म को, तो ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि ए, ये बताते हैं आपको, ये फार्मूला है, ये जो देखोगे तो ये है ए माइनस बी, या ए प्लस बी पहले कर दें, और आप फार्मूला जानते हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप देखिए। तो 1 का स्क्वायर इसी से हम लेते हैं, है ना, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, ये हुआ, अपॉन, इसी तरह से इसका भी है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर,
अब हम क्या करेंगे, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ से आप निकाल सकते हो कि साइन थीटा अगर निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरा कितना है, परपेंडिकुलर है आपका 8 के परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कितना है, वो रूट में 113 और के से के कट गया, ये आ गया। इसी सिमिलर वे में कॉस थीटा को निकाल लें। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है यहाँ पे 7 के, हाइपोटेनस कितना है रूट में 113 और के से के कैंसिल, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसी एक्सप्रेशन को हमने यहाँ फाइंड आउट आगे कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब कि 8/रूट में 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 7/रूट में 113 का होल स्क्वायर। अब आप देखो इस पे, इसको क्या करेंगे, 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113, इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। क्या सॉल्व कर सकते हो, 113 माइनस 64/113 अपॉन में 113 माइनस 49/113, ये आप घटा लोगे क्या आएगा, ये आएगा 49/113 अपॉन ये हो जाएगा 64/113। इसको सॉल्व करोगे तो 49/113 इंटू 113/64, ये इससे कटा, आया कितना 49/64, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो कुल मिला के इसमें कुछ क्वेश्चन में विशेष है नहीं, सिर्फ हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है और जो रेशियो दिया है उसी को आप के टर्म में साइड्स बना करके, कॉट थीटा है तो साइन थीटा और वगैरह वगैरह जो भी है नीड पड़ेगी उसको निकालना है। अब जैसे इसी में अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी दे रखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब ही होता है कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू आपको पहले से दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 रखा है। तो 7/8, तो 7/8 इंटू 7/8 ये हो जाएगा 49/64, ये सेकेंड वाला आंसर आपका हो गया, ये आपका सेकेंड आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। तो इसकी इस तरह से ये आप क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो हमको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं बराबर है। तो इसमें हमारी ज़रूरत क्या पड़ने वाली है आप देख सकते हो। तो सबसे पहले दिया क्या है, गिवन क्या है ना। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉट ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 4/3। इसको साइड्स के टर्म में लिख देते हैं। अब जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर यहाँ बना लेते हैं ऐसे, है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पे कॉट ए ये हम साइड्स के टर्म में लिख देते हैं। अगर मान लिया तो इज इक्वल टू साइड्स के टर्म में लिखना चाहेंगे तो 4k/3k। ये क्या हो जाएगा, कॉट का फार्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ऊपर हो जाएगा बेस और नीचे हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ पे, ये हो गया आपका 4k। ये ए कंसीडर किया है तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा 3k। अगर हाइपोटेनस निकालना है तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फार्मूला होता है, जानते हैं आप, √p² + b², मतलब 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। ये √25k स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। 25 का रूट लेते तो 5 आएगा और यहाँ k आ गया। ये h की वैल्यू हो गई। अब हमें इसमें क्या क्या ज़रूरत है, tan निकालना है, cos निकालना है, sin निकालना है, और जो वैल्यू आएगी उसको उसमें पुट कर देना है सिंपली। तो अब आप देखिए tan A मतलब कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कॉट ए का रिवर्स। तो ये तो बहुत इजी है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 3k, बेस कितना है 4k, k से k कट गया तो आया कितना 3/4। अब यहाँ से इजीली निकाल सकते थे कि कॉट का रिवर्स होता है तो रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो है ही। अब हम निकालते हैं साइन ए, निकालते हैं। साइन ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 3k, हाइपोटेन्यूस कितना है 5k। ये काटा कितना आया 3/5। ये हमारा साइन ए की वैल्यू हो गई। अब हमको चाहिए कॉस ए की वैल्यू। ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा, ये 4k है, हाइपोटेनस कितना है 5k है। तो k से k कट गया तो आया कितना 4/5। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हो गई, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास
आ गई हैं। और हमको इवेल्युएट क्या करना है, हमको इवेल्युएट ये वाला पार्ट करना है। तो 1 - 10² क्या है, 1 - 10² बाई 1 + 10²। हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 - 10A, 10A मतलब ये 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। इसको फाइंड आउट करते हैं। 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, ये कितना वैल्यू आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा। 16 × 1 = 16 - 9 यह 7, 7/16 अपॉन ये छोड़िएगा, आएगा 25/16। 16 से 16 कटा, कितना आया, 7/25। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमको दूसरा पार्ट इसका करना है, ये है सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू। cos A की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आप देख लीजिए, 4/5, तो ये 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का कितना, यहाँ से 3/5 का स्क्वायर, ये 16/25 माइनस 9/25, ये कितना आ गया, 7/25। अब आप देख सकते हो ये 7/25 आया है और ये 7/25। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो यस, ये बराबर है। ये दोनों हमने एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर आ रहे हैं, दोनों 7/25 के बराबर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में जो हमको अगला क्वेश्चन जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दिया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, जैसे ये राइट एंगल्ड एट बी है, इफ 10A = 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला ये फाइंड आउट करना है, दूसरा ये फाइंड आउट करना है। तो हम अब इस क्वेश्चन को कहते हैं, क्वेश्चन हमने एक ट्राइंगल बना लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। एक ट्राइंगल बना दिया राइट एंगल्ड एट बी। तो जैसा कि अब हम इसको लिख सकते हैं, जैसे tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बेस √3 के लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं क्या, एक ऊपर के लिख दिया और नीचे लिख दिया √3 के। तो परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान इसको देना है कि यहाँ ए की बात करते हैं। तो जब हम ए की इसकी बात करते हैं तो इस केस में परपेंडिकुलर ये रहा, तो यहाँ इस केस में ये रहा, और बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 के, ये हो जाएगा। अगर हम हाइपोटेनस निकालें, क्योंकि हाइपोटेनस बार बार आप निकाल चुके हो,
तो हाइपोटेनस कैसे निकल जाएगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब k का स्क्वायर प्लस √3 k का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी आपकी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4k स्क्वायर। ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, 2k के बराबर, 2k की वैल्यू बराबर हो, 2k के बराबर हो गया। अब हमको यहाँ पे 2k ये हो गया। अब अलग अलग हमको एक एक करके पहला ये निकालते हैं, दूसरा ये निकालते हैं। तो साइन ए की बात कर रहे हैं। अब बस हमको ये ध्यान देना है कि एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, एक बार एंगल सी कंसीडर कर रहे हैं। जब एंगल ए कंसीडर करेंगे तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जब एंगल सी कंसीडर करेंगे तो उस केस में आपका परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकालते हैं हम। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर इस केस में जब ए कंसीडर किया, परपेंडिकुलर के हो गया, के बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू 2k आया था, ये आ गया आपका 1/2। अच्छा, अब इसमें हमको और क्या पता करना है, कॉस ए। कॉस ए पता करते हैं। कॉस ए बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस जब ये परपेंडिकुलर, इस केस में ये परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया, √3k। तो ये हो गया √3k बाई हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 2k। तो ये आपका कट गया, तो आया कितना, √3/2। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कॉस सी और साइन सी की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब हम एक बार और यहाँ पे हम ट्राइंगल क्या बनाए, इसी में कर देते हैं। अगर हम सी को कंसीडर करते हैं तो इस केस में ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। अब हम करते क्या हैं, साइन सी की वैल्यू हमको निकालना है। हमें ज़रूरत है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो साइन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब जब सी कंसीडर किए तो परपेंडिकुलर √3k हो जाएगा। जब सी कंसीडर किए तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, √3k। तो ये हो जाएगा √3k बाई हाइपोटेनस 2k। ये कटा, तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, साइन सी की वैल्यू आई √3/2। ये साइन सी की वैल्यू आ गई। अब हम कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं। कॉस सी बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है। जब सी ये कंसीडर किया तो बेस कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो के बाई कितना हो जाएगा, 2k बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब हमारे पास जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो निकल के आ गई हैं। अब हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे हमारी ज़रूरत की चीज़ें ये हैं, ये है, और क्या है, ये है, और ये है। हमको ये फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट क्या करना है, इसको हम देखते हैं। हम एक जगह पहले लिख देते हैं इसकी वैल्यू। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू एक जगह पे हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए
इक्वल टू √3/2। ऐसे ही साइन सी की वैल्यू है √3/2 और कॉस सी की वैल्यू है 1/2। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है और एक जगह पे हमने लिख लिया है। हमको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ क्वेश्चन में देखो यही फाइंड आउट करना है जो आप देख रहे हो। साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये पता करना है हमको पहला। तो साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 साइन सी, ये √3/2। यहाँ से हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हम। 1 इंटू 1 कितना होगा 1/4 हो गया, प्लस √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। ये हो जाएगा 4/4, 4/4 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसको भी हम जरा निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू कितना है यहाँ से √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कहाँ से है ये 1/2, ये गुणा है, माइनस साइन ए की वैल्यू यहाँ से 1/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन सी की वैल्यू √3/2। अब ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया सेकेंड वाले का और ये फर्स्ट वाले का। इस तरह से जो क्वेश्चंस हमको करने थे क्वेश्चन नंबर 9 तक, सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है और आगे के क्वेश्चंस जो इसी एक्सरसाइज के 2 और क्वेश्चंस बचते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार की दुविधा के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो कुछ पूछना चाहते हैं या वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट को फिर से समझना चाहते हैं तो वो कॉन्सेप्ट को फिर से आप उसमें टाइप करके लिख, तो कोशिश करके हम उसका जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करें ताकि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स को अच्छे नंबर से पास कर सकें। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें, मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर किया ही जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।